इसके अंदर दूसरी चीजें भर गई हैं, तो फिर हर चीज फसादी हो जाएगी। उसकी आंखों से भी, उसके हाथों पैरों से भी, उसकी जुबान से भी बुराइयां ही सादिर होने लग जाएंगी। तो इसीलिए औलिया इकराम के मदरसे में खास तौर पर दिल की सफाई पर तवज्जो दी जाती थी, जिसको तज़किये क़ल्ब कहा जाता है, तस्फिये क़ल्ब कहा जाता है। सफाई, दिल की सफाई और दिल की पाकीज़गी, ये बहुत जरूरी चीज है। इसके बगैर आदमी के अंदर कोई चीज ठहरती नहीं। और दिल का मामला ऐसा है कि पल में तोला पल में माशा, कभी इधर का होता है कभी उधर का होता है। अभी कुछ और सोच रहा है, थोड़ी देर के बाद कुछ और दिल में आ रहा होता है। कल्ब कहते हैं पलटने की चीज को। अरबी में जो पत्ता हवा में गिरा हुआ होता है, सूखा पत्ता, और देखिए हवा में वो कितने बार इधर से उधर होता रहता है। तो इसी तरह से दिल को भी कहा गया है कि ये हवाओं की तरह, पत्ता जिस तरह से उलट पलट होता रहता है, दिल का भी मामला वही है। और दूसरी एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम क्या समझते हो कि दिल तुम्हारे कंट्रोल में, तुम्हारे काबू में? इन्नल क़ल्ब बैन इस्बाइर रहमान, बेशक दिल अल्लाह की दो उंगुश्ते कुदरत के बीच में है, जिस तरफ चाहे रब ताला उसे घुमा दे। इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब नमाजों में दुआ करते थे, तो एक दुआ हुजूर से ये भी साबित है, हमेशा मेरे आका ये दुआ करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों को फेरने वाले खुदा, मेरे दिल को अपने दीन पर कायम रख। ये दुआ आप भी किया करें कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है इस चीज की कि दिलों को फेरने वाले खुदा, आज तो दिल तेरा, आज तेरी तरफ से दिया हुआ ये दिल इस्लाम पर है, ईमान पर है। क्या पता कल का आने वाला दिन इस दिल को किस तरफ फेर दे, आने वाले हादसात दिल के अंदर क्या चीजें फैला दें, क्या चीजें डाल दें। अच्छे अच्छे लोगों को बिगड़ते हुए देखा है। इसीलिए हमेशा इस बात की तरफ रहें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिल को अपने दीन पर और अपनी इबादत पर कायम रखे। दूसरी चीज, ये कल्ब के मुतालिक कुरान ने क्या कहा, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह। हाँ, ये दिल का इत्मीनान कहाँ से है? आज पता है आपको, पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे ज्यादा कॉमन चीज जो बीमारी है लोगों को, वो दिल की बेचैनी, दिल की घबराहट। अब उसको बायोलॉजी के एतबार से ब्लड प्रेशर कहा जाए, बीपी कहा जाए कि खून का दौरान इसमें प्रेशर ज्यादा हो जाता है, ये सारा का सारा मामला दिल से ही तो है। उसको साइंसी नजरिए से देखने वाले लोग अलग अलग तरीके से समझते हैं कि दिल के अंदर चिकनाहट ज्यादा आ गई, खून में मोटापा आ गया है, ब्लड जो है वो थोड़ा सा थिक हो गया है, जिसकी वजह से दौरान खून कम हो गया और प्रेशर बढ़ता गया और बीपी आ गया, अटैक आ गया है, फला फला चीजें। इसको बायोलॉजी के एतबार से देखने वाले, लेकिन सूफिया इकराम फरमाते हैं, जब जब गुनाह ज्यादा होते हैं दिल के ऊपर दौरा बढ़ जाता है, दिल की बेचैनी और घबराहट बढ़ जाती है। जब कभी दिल के अंदर बेचैनी और घबराहट हो तो सूफिया इकराम फरमाते हैं, सबसे पहले तौबा करो, तौबा करो, अल्लाह करीम की बारगाह में अपने आंसू बहाओ, देखना दिल तुम्हारा हल्का हो जाएगा। और कुरान क्या कहता है? कुरान ये कहता है जो ईमान वाले लोग हैं उनके दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र से होता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, आगाह हो जाओ, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। और यहाँ हाल ये है कि जो ईमान वाले हैं वो महीनों हो जाता है अल्लाह का जिक्र नहीं करते, तो फिर दिल को उन्होंने बेचैन ही तो रखा है, दिल को ग़िज़ा नहीं दी है, दिल को ऐसी आवारा छोड़ रखा है। अरे मियाँ, जिस्म को सुबह से लेकर रात तक खाना न दो तो ये निढाल हो जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं। अगर 2-3 दिन खाना ना दिया जाए तो जिस्म तो खत्म ही हो जाता है। तो जब जिस्म कमजोर होता है बगैर ग़िज़ा के, तो दिल भी कमजोर होता है बगैर ग़िज़ा के। और दिल की ग़िज़ा है अल्लाह का जिक्र। अल्लाह का जिक्र जब जब हो तो ये दिल को पावरफुल बनाता है, दिल के अंदर मजबूती आती है,
दो चीजें खास कर लें अपनी जिंदगी में। एक इस्तिग़फ़ार कसरत से, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बिन व अतूबु इलैह। बैठते उठते जिस वक्त भी हो इस्तिग़फ़ार कसरत से करो कि तौबा करना है। न जाने हमारी आंखें अभी क्या करके आई हैं, पता नहीं हमारे हाथों ने क्या कर दिया, हमारी जुबान ने क्या किया। दिन भर की खताएं ये बढ़ती बढ़ती चली जाती हैं। और एक हदीस ये भी है कि जब इंसान पैदा होता है ना तो उसका दिल बिल्कुल साफ शफाफ आईने की तरह होता है, साफ शफाफ होता है आईने की तरह। जब वो गुनाह करता है तो एक काला धब्बा उसके दिल पर लगा दिया जाता है, एक धब्बा। फिर दूसरा गुनाह करता है, दूसरा धब्बा, तीसरा गुनाह करता है, तीसरा धब्बा। तो ये धब्बे, ये दाग बढ़ते 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 फिर पूरे दिल को काला कर देते हैं, पूरा दिल सियाह हो जाता है। और जब दिल काला हो जाए तो उसकी अलामतें ये बताई गई हैं कि मस्जिद में ज्यादा देर बैठने का मन नहीं करता, कुरान ज्यादा देर पढ़ने की तबीयत नहीं चाहती, जल्दी से कुरान बंद कर दो, जल्दी से मस्जिद से निकल कर भाग जाओ, नेकियों की तरफ उसकी रग़बत नहीं होती। जेब में पैसे होंगे लेकिन किसी को खैरात करने का दिल नहीं करता। तो ये दिल के काले होने की अलामात हैं, सियाह होने की अलामात है। ये एक्सरा मशीन से और सोनोग्राफी से मालूम होने वाली चीजें नहीं है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। अब उसके इलाज की तरफ हमें तवज्जो देनी है। आज दुनिया ने हमारे दिलों को अपने रंगीन गुनाहों से सियाह कर ही दिया है। देखें, हम सुबह से शाम तक जिन कामों में मसरूफ हैं, अब आज सबसे ज्यादा हमारे पास कोई चीज मशगूल है तो वो हमारा टीवी स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन। न जाने वो किन किन चीजों को दिखाते हुए हमारी आंखों को खरीद जाते हैं, कंट्रोल भी नहीं रह पाता। इसीलिए दिल पर बोझ बढ़ता जा रहा है। जिसको आप टेंशन कहते हैं, जिसको आप लोग डिप्रेशन कह रहे हैं, ये सिर्फ हादसात का या फिर दुनियावी किसी खसारे का टेंशन नहीं है। ये दिल का सियाहपन दिमाग पर बोझ बना देता है, भारी हो जाती है तबीयत। कुछ लोगों को घरों में तबीयत नहीं लगती कि बैठने का भी मन नहीं कर रहा, खाने का भी मन नहीं कर रहा, किसी से बात करने का भी मन नहीं कर रहा। ये बहुत अपर लेवल पर आ गई चीज कि उसकी दिल की बेकरारी बहुत बढ़ गई है, घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसीलिए हम सूफिया इकराम को देखते हैं, जब जब कभी किसी के दिल की बेचैनी बढ़ जाती, घबराहट बढ़ जाती, तो वो किसी अल्लाह वाले की बारगाह में चले जाते थे, सूफिया इकराम की बारगाह में चले जाते, आस्थानों पर चले जाते, अल्लाह का जिक्र करते, फिर वो अपने दिल की पाकीज़गी लेकर के वापस लौटते हैं। वजह क्या है? अब मैं इलाज की तरफ आता हूं कि दिल को पाक करना है तो क्या चीज चाहिए। कई इलाज है, उसमें सबसे पहला तो जिक्र इलाही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उसको भी मैं आपके सामने रखता हूं। पहले हम चल रहे हैं कि इस्लाम में हर चीज के पाक करने का तरीका बताया गया। कपड़े पर अगर नजासत लग गई तो पाक करने का तरीका है। नजासत, पेशाब, पाखाना, किसी भी चीज की गलाजत लगी हो तो उसको पाक करने धुलने का तरीका है। कपड़े को 3 बार धो और 3 बार निचोड़ो, अच्छे से सुखाओ, कपड़ा पाक हो जाए। बर्तन में नजासत लग जाए तो उसके पाक करने का तरीका है। अगर पानी की बाल्टी में कोई नजासत गिर गई उसको पाक करने का भी तरीका है। फिक़ह में सबके, कुएं में नजासत गिर गई, कुआं था उसमें चूहा गिर गया, बिल्ली गिर गई, बकरी, कुत्ता, जो भी जिस साइज का है उसके सबके मसले मौजूद हैं। कितने डोल पानी निकालने पर यह पानी पाक हो जाएगा। जमीन के पाक करने का भी तरीका है। जमीन पर अगर नजासत लगी, मिसाल के तौर पर किसी जानवर ने लीद कर दिया, गोबर कर दिया, अब नजासत तो लगी है, उसको पाक कैसे किया जाए? तो फिक़ह का कानून है कि जोर बारिश हो जाए या आप तेजी से उस पर पानी बहाओ और फिर तेज धूप पड़ जाए, जमीन सूख गई तो वो जमीन पाक हो गई, क्योंकि अब उसको निचोड़ा नहीं जा सकता। जमीन तो जहां है वही। तो उसका कानून ये है कि तेज बारिश हो गई और तेज धूप पड़ गई, सूख गई जमीन तो पाक हो गई। बारिश नहीं है तो तेज पानी मार दिया और उसके बाद धूप लगना जरूरी है। तेज धूप उसको लगी हो
तो जमीन पाक हो गई। तो ये नजासतों से पाक करने के तरीके। अब आइए मैं आपको बताता हूं, दिल पर नजासत लगी हो, ये कैसे पाक किया जाए। गुनाहों के धब्बे लगे हों, इसमें न जाने लालच, गीबत, कीना, बुग़्ज़, अदावत, न जाने क्या क्या चीजें भर गई हों, ये नजासत पाक करने का तरीका क्या है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी मसनवी शरीफ के मुसन्निफ फरमाते हैं, दिल को पाक करने का तरीका वैसी ही है जैसे जमीन को पाक करने का तरीका है। जमीन को पाक करने के लिए तेज बारिश का हो जाना और तेज धूप का पड़ जाना काफी होता है कि जमीन पाक हो जाती है। दिल को पाक करने के लिए जिक्र इलाही की बारिश होना चाहिए और किसी शेख कामिल की तेज निगाह पड़नी चाहिए, दिल पाक हो जाता है। जिक्र इलाही की बारिश हो तो पानी की तरह इसको धुल देता है, और उसके बाद किसी शेख कामिल अल्लाह वाले की नजर उस पर पड़े तो फिर उसका दिल इसी तरह से सूख करके पाक हो जाता है जैसे जमीन पाक हो गई। आज हमारे लिए यही तो मसला है कि हम अपना वक्त अपने दिल की पाकीज़गी के लिए नहीं निकाल पाते, हमारे पास ये वक्त ही नहीं रह गया। हाँ, अगर जिस्म के अंदर कोई बीमारी आ गई तो फिर भागेंगे दौड़ेंगे डॉक्टर्स के पास, इलाज कराएंगे। मेरे अजीजों, ये बेचैनी और बेकरारी और घबराहट का इलाज उनके पास भी नहीं। वो डॉक्टर्स ज्यादा से ज्यादा आपको नींद की गोलियां दे सकते हैं डिप्रेशन कम करने के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए। आप अच्छे से सो, घंटों सोते रहो, किसी को सुला देना ये डिप्रेशन का इलाज नहीं है। और कुछ तो डॉक्टर्स के पास जाकर डिप्रेशन का इलाज गोलियों से लेकर के आ गए, और कुछ अपने हाथों इलाज करने के लिए सिगरेट पीने लग गए, अपने हाथों इलाज करने के लिए वो बीड़ी गुटखा खाने लग गए। उनको ये लगता है कि जैसे ही डिप्रेशन होगा, टेंशन होगा, सिगरेट फूंकूंगा तो टेंशन फ्री। उससे 2 कदम आगे बढ़कर कुछ लोग शराब की तरफ चले गए, उससे आगे कदम बढ़कर के चरस, अफयून, गांजा, इस पर चले गए। इन सब से पूछो तो एक ही जवाब देते हैं, टेंशन फ्री हो जाते हैं ये लेकर के। सिगरेट वाला भी, शराब वाला भी, चरस गांजे वाला भी, उसको ये लगता है कि ये लेने के बाद ऐसा लगता है मैं हवाओं में उड़ रहा हूं। उसके बाद नशा उतरने के बाद फिर क्या होता है, ये तो उस तरह से है खुजली की बीमारी, जब तक खुजाते रहो अच्छा लगे, हाथ छोड़ दो तो फिर जलन शुरू हो जाए, चमड़ी छिल जाए। गुनाहों का यही मामला है, करने के वक्त थोड़ी सी लज्जत, लेकिन वो बड़े दाग धब्बे छोड़ जाते हैं, बेचैनी और बढ़ जाती है, घबराहट और बढ़ जाती है। मैंने तड़पते हुए लोगों को देखा है जिनको नशा नहीं दिया गया, जो नशा के एडिक्ट थे, उनको अगर अचानक रोक दिया गया तो फिर वो हाथ पांव ऐसे मारते हैं कि उनके हाथ में चाकू आ जाए तो किसी को मार भी डालें, उनके पास जो कुछ भी आ जाए वो सामने वाले को कत्ल भी कर दें अपने नशा के लिए। वजह क्या है, दिल को इतना बेचैन और बेकरार कर दिया उन्होंने दुनियावी ये गलाजतों से इलाज करने के चक्कर में कि वो दिल की बेचैनी हाई लेवल पर बढ़ गई। दिल की बेचैनी और बेकरारी नशा से सही नहीं होती, दिल अल्लाह का बनाया हुआ है, यह रहमान का बनाया हुआ है, इलाज भी उसी के जिक्र से मुमकिन है, अल्लाह ही के नाम से ये दिल को सुकून मिलता है। इसीलिए मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक बात और भी कहते हैं, खाने काबा देखा है, खाने काबा, तवज्जो चाहता हूं, खाने काबा इतना मुअज्जम, इतना मुकद्दस है कि उसके लिए करोड़ों मुसलमान पूरी दुनिया के अतराफ अकनाफ से आकर तवाफ करते हैं, बोसे देते हैं, सीना लगाते हैं। ये खाने काबा अल्लाह का घर है, लेकिन मौलाना रोम फरमाते हैं है तो काबा, ये इब्राहिम खलीलुल्लाह की बनाई हुई इमारत है, इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की बनाई हुई इमारत है काबा। और वो कहते हैं कि काबा बिनाए खलीले अतहरस्त, वो दिल गुजरगाहे रब्बे जलीलस्त। लेकिन दिल जो है मोमिन का दिल, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कल्बुल मुमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श होता है। काबा इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बनाया, दिल तो रब्बे जुल जलाल ने बनाया। तो कहा है मौलाना रोम ने कि काबे से भी अफजल है मोमिन का दिल, काबे की बेहुरमती उससे बढ़ करके मोमिन के दिल की बेहुरमती है। मोमिन के दिल का मकाम और भी बुलंद किया गया। इसीलिए मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया इत्तकू फिरासतल मुमिनी फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, इसका मतलब क्या है,
हुजूर ने फरमाया मोमिन की फिरासत से डरो, इसलिए कि जब वो देखता है तो अल्लाह के नूर से देखता है। ये किसके लिए फरमाया गया? वो मोमिन सालेह जिसका दिल पाक है। होता क्या है मैं आपको बताऊं, जिसका दिल पाक है, औलिया कामिलीन की बारगाहों में जाने के वक्त होता क्या है, आप आए और कोई चीज आप जुबान से कहा नहीं, लेकिन मैं एक शीशा लेकर के बैठा हूं, एक आईना लेकर के बैठा हूं, आपके आते ही आपकी पूरी तस्वीर इस आईने में आएगी कि नहीं आएगी? कुछ नहीं कहा आपने, बोला कुछ नहीं, और मैं आपकी तस्वीर पूरी आईने के अंदर देख सकता हूं। बुजुर्गाने दीन के दिलों का मामला ऐसा ही है, वो इतना पाक दिल होता है, जो भी सामने जाता है उसके दिल की सारी तस्वीर उनके दिल पर छप जाती है। वो ये तक भी जानते हैं कि क्या चीजें लेकर के आया है। ऐसा नहीं है कि ये किसी और ताकत और कुव्वत से, जादू सहर सिफली से ये मालूम कर रहे, बल्कि दिल की पाकीज़गी इतनी है कि सामने वाले के दिल की तस्वीरें इस पर छप जाती हैं। दिल पाक रखने का इसीलिए हुक्म बुजुर्गान दीन ने फरमाया। आज सबसे ज्यादा गलाजत इसी की है हमारे पास। मैं एक और बात आपसे पूछता हूं, ये अल्लाह का घर है, मस्जिद है, मस्जिद में कोई अगर गलाजत ला करके फेंक दे तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे उसे? मस्जिद के अंदर कोई पेशाब पखाना अल्लाह हजार बार ना करे, मुआज अल्लाह, ला करके डाल दे तुम्हारे सामने, तुम बर्दाश्त करोगे? आप झगड़ लोगे, थप्पड़ लगा दोगे, उसको निकाल बाहर कर दोगे कि ये अल्लाह का घर है, यहां पर गलाजत कैसे डाल दिया तूने? जो मस्जिद की सफों पर गलाजत देखने को तैयार नहीं वो मुसलमान फिर अपने दिल को जो अल्लाह का अर्श है उसमें गलाजतें कैसे डाल रहा है? खुद से तो डाल रहा है। न जाने किसकी किसकी मोहब्बत, न जाने कौन कौन से गलीज सोचे उसने दिल में डाल रखा। इसीलिए हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते, एक दिल है उसमें दो चीजें नहीं आ सकती, या तो अल्लाह की मोहब्बत आएगी या तो फिर इंसानों की। अल्लाह रसूल की मोहब्बत होगी या तो फिर इंसानों की, दुनिया की मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत एक साथ दिल के अंदर नहीं आ सकते। तो तुम ये फैसला करो किस चीज को तुमने जगह दे रखा है, अपने दिल को किसके लिए खोल रखा है। मेरे अजीजों, और एक इलाज की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए। एक अलामत और भी मैं आपको बताऊं, नमाज पढ़ते हैं, जैसे अभी मैंने कहा दिल के काले होने की अलामत यह है कि मस्जिद में ज्यादा देर दिल नहीं करता, नमाजों का वक्त हो जाए तो तबीयत भारी लगने लगे, उसे इबादतों की तरफ शौक नहीं लगता, ये दिल के उसके सिया होने की अलामत। इसी तरह से जब कुरान की तिलावत होती है ना तो पाक दिल वाले की आंखों से आंसू आ जाते हैं। साफ दिल वाला नमाजों में माह हो जाता है, डूब जाता है। और दिल के अंदर अगर गुनाहों का बोझ हो तो नमाज भी भारी। वो पीछे से चिल्लाने लग जाए, इमाम साहब कितनी लंबी किरात करते हैं यार, ये तो दुआएं कितनी लंबी लंबी मांगते हैं, हमारा काम धंधा है। तुम्हारा दिल का बोझ है जो तुम 3 घंटे 4 घंटे मैच देखने पर ये नहीं कहते कि कितना लंबा चल रहा है, फिल्में देखने पर कभी ये नहीं कहते, लेकिन मस्जिद में 10 मिनट से ज्यादा की अगर जमात हो जाए तो ये बेचैनी और बेकरारी क्यों बढ़ जाती है? आपको पता है वो सहाबा इकराम जब नमाज पढ़ाते थे, हजरत मुआज इब्न जबल फजर की नमाज में उन्होंने पूरे सूरे बकरा पढ़ा दी थी। सूरे बकरा 2.5 पारे की है, आप 2.5 सफा नहीं सुन पाओगे, 2.5 पारे तकरीबन उन्होंने पूरे फजर की नमाज में पढ़ा दी। वो सहाबा माँ होते थे सुनने में। अब जिस बात के लिए मैं कह रहा हूं, नमाजों में अगर बेचैनी और बेकरारी बढ़ गई है तो क्या करना चाहिए? एक सहाबी आए थे हुजूर की बारगाह में, यूं कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरे लोग सब जो आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं तो रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, मुझे रोना नहीं आता, कुरान पढ़ने पर मुझे अश्क नहीं आते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा दिल सख्त हो गया है। यह फरमाया तुम्हारा दिल सख्त हो गया है, उसको नरम करो। कहा क्या करूं? क्या इलाज मेरे आका ने बयान किया। वजीफे तो करते ही रहते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जाओ किसी यतीम बच्चे के सर पर हाथ फेरो, अल्लाह दिल नरम कर देगा। एक इलाज ये भी मेरे आका ने फरमाया।
यतीमों के लिए दिल में अपने एहसास पैदा करो, दिल नरम हो जाएगा। आज सच बताता हूं मेरे अजीजों, ढूंढो हजारों ऐसे गुरबा और मसाकीन जिनकी आंखों को पोंछने वाला कोई नहीं, जिनकी ठंडी और गर्मियों के सिलसिले में कोई देखने वाला नहीं। उन बच्चों के लिए अगर एहसास भी दिल के अंदर हो, एक आंसू भी का कतरा भी निकले तो तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा। आपको पता है, जब कभी मैं उन फिलिस्तीन के बच्चों को देखता हूं, रमजान आए, ईद आए तो अपने वालिदैन की कब्रों पर जाकर बैठ जाते हैं और कोई बच्चा अपने बाप को पुकार रहा होता है कि बाबा मुझे सुन रहे हो, आज ईद का दिन है, कोई कपड़े पहनाने वाला नहीं। तो ये जमाने रसूल याद आता है। ये वो यतीम है कि अगर मेरे आका के जमाने में पुकारे होते तो मेरे आका कंधों पर बिठा लेते थे। आज उम्मत पर कुछ एहसास नहीं होता। उनकी चीखें, उनकी पुकार को सुन करके सब हम अपने अपने ऐश में मसरूफ रहते हैं। अपने दिल के अंदर एहसास पैदा करो, दिल नरम हो जाएगा। और हम तो झिड़कियां दे करके लोगों के तलाशी में लग जाते हैं, इसका तो धंधा है मांगने का, इसका तो धंधा है कमाने का, ये गरीब नहीं है, ये ऐसा है वैसा है, सारी पंचायत में तो लगे रहते हैं। क्या कोई यतीम मिलता ही नहीं, कोई मिस्कीन मिलता ही नहीं जिसके सर पर हम हाथ रखें? मेरे अजीजों, आज के दौर में भी बहुत है इस तरह के कुछ गैरतमंद लोग वो हैं जो जिंदगी पर सवाल नहीं करते। कल की बात मैं बताऊं, कल ही की बात, मेरे पास एक खातून का ऐसा मसला आया जिसके 3 बच्चे माजूर हैं। एक 14 साल का, दूसरा 12 साल का, तीसरा 9 साल का। तीनों बिस्तर पर, हाथ पांव मुड़े हुए, सर झुका हुआ, न बोल सकता है न हाथ उठा सकता है, पेशाब पखाना सब बिस्तर पे। और शोहर का इंतकाल हो चुका। 3 बच्चों को पालने के लिए वो खातून कहती है मेरे पास 1 घंटे की भी फुर्सत नहीं होती। उसको खिलाकर फारिग हो जाऊं तो इसका होता है, इसको खिलाकर फारिग हो जाऊं तो इसका होता है, इसका पेशाब साफ करूं तो इसका होता है, इसका पेशाब साफ करूं तो इसका होता है। मैं न जॉब कर सकती हूं, न कमाने के लिए जा सकती हूं। मुझे बताएं कि ये 3 बच्चों को जिस तरह से पालना है। और आखिर में उस खातून ने जो बात कही मेरे दिल पर लगी। मैंने कहा घबराहट और बेचैनी में कुफ्र तो नहीं करती हूं कि मेरे घर में ऐसा क्यों हो गया? कहती है नहीं मौलाना, कभी आज तक मेरे दिल में ख्याल भी नहीं आया। मैं तो शुक्र करती हूं कि अल्लाह तबारक व तआला न होने से कुछ दिया तो है, और मुझे इसी खिदमत के लिए दुनिया में पैदा किया गया होगा, मैं ये सोचती हूं। और आज इन बच्चों का चलना फिरना मैं नहीं देख सकती, आखिरत में अल्लाह इसका अजर तो देगा। कहा ये सालिहीन लोग हैं, इन लोगों की मदद कोई करने को आगे इसीलिए नहीं बढ़ता कि वो गैरतमंद लोग हैं, किसी से पूछते नहीं है, मांगते नहीं है। लेकिन आस पड़ोस में लोगों को एहसास तो होता है कि ऐसे घर मौजूद हैं कि उन तक हम क्यों नहीं पहुंचते। ये दिलों की सख्तियां हैं मेरे अजीजों। दिल जब सख्त हो जाता है तो उसे आसपास का कुछ नजर नहीं आता। आप ढूंढो, ये शाबानुल मुअज्जम का महीना है, कसरत से इबादत की तरफ बढ़ाने वाला महीना है, रमजान के इंतजार वाला महीना है। और इसमें जो बीज बोगे तौबा इस्तिगफार के, वो रमजान में उसके फल देखने को मिलेंगे। अभी से इसकी तैयारियां करो कि दिल पाक हो जाए, दिल नरम हो जाए। जिक्र इलाही से अपने हर रात को सजाओ, हर रात को। और जिसका दिल बीमार हुआ, कुरान तो ये कहता है थुम्मा क़सत क़ुलूबुहुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा, कि बनी इस्राइल के बारे में कुरान में अल्लाह फरमाता है उनके दिल इतने सख्त हो गए जैसे पत्थरों की तरह। पत्थरों की तरह इंसानों के दिल कभी कभार पत्थर से ज्यादा सख्त होते हैं। व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह फरमाता है पत्थर तो ऐसे हैं कि कभी कभार उनमें से पानी तो निकल जाता है, पत्थर तो ऐसे हैं कि उनमें से नहरें निकलती हैं। आप नहीं देखते पहाड़ों से जो फाल्स, जो आबशार गिरते हैं, ये क्या है? अल्लाह फरमाता है ये खौफे खुदा से, पत्थर रोता है तो पानी निकलता है। ये पत्थरों का रोना है।
व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह फरमाता है कभी कभार ये चट्टानें खसक करके जो गिर जाती हैं, आप देखते हैं लैंडस्लाइडिंग कहा जाता है इसको, या फिर चट्टानें खसक करके गिर जाती हैं। कुरान तो कहता है ये खौफे खुदा से हिल जाते हैं पत्थर, तो पहाड़ों से गिर जाते हैं। और इंसान का दिल ऐसा है कि पत्थरों से ज्यादा सख्त हो जाता है, ना इसके आंसू आए ना इसका जिस्म हरकत में आया। ये कुरान की बात कह रहा हूं। तो जब इतना सख्त हो जाता है दिल, तो ये भी कहा गया कि इंसान का हाई लेवल का जब सख्त दिल हो जाता है तो वो अपनी माँ और बेटी में और बीवी में फर्क करना भूल जाता है। वो आम औरत में अपने रिश्तों में फर्क करना भूल जाता है। हलाल और हराम की तमीज उससे निकल जाती है और उसको नमाज और गैर नमाज के औकात में कोई फर्क नहीं लगता। यहां तक कि बढ़ते बढ़ते इस्लाम और कुफ्र के बीच की दीवार को भी वो खत्म कर जाता है। दिल की सख्ती आदमी को, वो दिलों की सख्तियां ही तो थी जो मक्का वाले अपनी पैदा हुई बच्चियों का गला मरोड़ कर जिंदा दफन कर देते थे। वो दिलों की सख्तियां ही तो थी कि वो अपनी माँ और बहनों को बाजारों में ला करके बेच देते थे। वो दिलों की सख्तियां ही तो थी कि काफिले के काफिले लूट करके उनको मार दिया करते थे। दिल जब सख्त होता है तो आदमी ये तमाम गुनाहों की तरफ जाता है। जितने भी क्राइम बढ़ते हैं, मैंने देखा है कुछ लोग क्रिमिनल वो इस तरह से सामने वाले को कत्ल कर देते, मर्डर कर देते। ये दिलों की सख्तियां हैं। और दिल नरम हो तो चूंटी को भी हाथ लगाने से डरते रहते हैं। आपके अंदर अगर दिल नरम है तो आप जानवर को भी मारने से कतराते हैं नहीं। और दिल सख्त हो जाए तो फिर उसके सामने कोई तमीज नहीं होती। इसलिए सबसे पहले दिल का इलाज करें। अपने दिलों का इलाज अल्लाह के जिक्र से है। कसरत से अल्लाह का जिक्र करें। या अल्लाह या रहमान या रहीम, दिल मारा कुन मुस्तकीम। हमारे बुजुर्गान ने दीन जब बैत करते थे तो सबसे पहले ये पढ़ाते थे, ऐ अल्लाह, ऐ रहमान, ऐ रहीम, दिल मारा कुन मुस्तकीम। मेरे दिल को, हमारे दिल को इस्तिकामत अता फरमा दे, हमारे दिल को सिराते मुस्तकीम अता कर दे, घबराहट और बेचैनी से आजाद करा दे। तो ये सबसे पहले बैत करने के वक्त भी पीर और मुर्शिद पढ़ाते थे। इसीलिए कसरत से पढ़ो, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, दिल मारा कुन मुस्तकीम, बिहक़्क़ि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ से दिलों को नरम फरमा देगा, दिलों की सख्तियां खत्म हो जाएंगी। अल्लाह करीम रमजान से पहले हमारे दिलों में नेकियों की फसलें उगा दे, हमारी आंखों से अश्क रवा हो जाए, हमारे दिलों की सख्तियां खत्म हो जाएं। मौला करीम उम्मत मुस्तफ़ा पर ये आने वाला रमजान खैर और बरकत वाला बना दे, सादतों और रहमतों वाला बना दे। हमारी जिंदगी थोड़ी और तवील कर दे मौला, कि हमें इस साल का रमजान देखना नसीब हो जाए। ए कदीर व जब्बार खुदा, इस शाबानुल मुअज़्ज़म के अखीर में हम सब की बख्शिश का ऐलान फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।